आज के इस कार्यक्रम में प्रथम चमार अधिवेशन के अवसर पर मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर प्रबंधन समिति अमर कॉलोनी पूर्वी गोकलपुर दिल्ली 94 की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर अमर कॉलोनी पूर्वी गोकलपुर हमेशा से ही चमार जाति के प्रति अर्थात अपनी जाति के प्रति रविदास समाज के प्रति सदैव ही सेवा भाव से तल्लीनता से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 अगस्त 2019 को संत शिरोमणि तुगलकाबाद मंदिर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 10 अगस्त को शहीद कर दिया गया था और उसके बाद पूरे चमार समाज ने अर्थात रविदासिया समाज ने रामलीला मैदान में 21 अगस्त 2019 को पूरे मैदान को भरने का काम किया था। वो आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन था, लेकिन उसमें सरकार के द्वारा प्रतिक्रिया इस प्रकार से हुई कि हमारी अपनी बात सुनने के बजाय सरकार ने हमारे बहुत सारे आदमियों को तुगलकाबाद पहुंचने पर जेलों में भर दिया था और उसके प्रतिक्रिया में संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर अमर कॉलोनी पूर्वी गोकलपुर में एक आक्रोश पैदा हुआ और वहां पर हमारी महिला शक्ति जो कि मेरे बाईं तरफ मंच पर इधर सामने दर्शक दीर्घा में बैठी हुई हैं, उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जंतर मंतर पर बहुत दिनों तक आंदोलन किया। उसमें संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के संत शिरोमणि गुरु रविदासिया धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव वाघमरे जी का विशेष योगदान रहा है कि जिनके नेतृत्व में जंतर मंतर पर बहुत दिनों तक हम आंदोलन करते रहे और आखिरकार हमें सफलता मिली। सरकार को हमारे जो जेलों में बंद व्यक्ति थे उन सबको बिना शर्त रिहा करना पड़ा और तुगलकाबाद मंदिर जहां तोड़ा गया था उसी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगह देने का काम हुआ। तो इस प्रयास से हमारी जगह का, हमारे शहर का, हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर अमर कॉलोनी तुगलकाबाद का नाम अमर कॉलोनी पूर्वी गोकलपुर का नाम देश विदेश में प्रख्यात हुआ। और आज मैं फक्र के साथ ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि इसमें अगर हमारे साथ नारी शक्ति कंधे से कंधा मिलाकर के काम करती हैं तो हमें अवश्य ही सफलता मिलती है और आज हमारा सर गर्व के साथ ऊंचा है। अतः मैं आप सबको कहता हूं, आप लोग कई प्रदेशों से आए हैं तो महिलाओं को अपनी जो कमेटियां हैं, जो आपने संस्थाएं बनाई हुई हैं, उनमें भागीदारी दीजिए। समाज में बहुत सारी महिलाएं प्रशिक्षित हैं, होशियार हैं, उनको भी अगर आप इस तरीके से साथ आने का निमंत्रण देंगे तो अवश्य ही वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो सफलता मैंने बताई है उस प्रकार की सफलता अवश्य ही मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सभागार में बैठे सभी के ऊपर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी अभिलाषा है, इच्छा है और गुरु रविदास जी से कृपा है। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय हो। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय हो। जय हो। धन्यवाद।
साथियों, अब आपके सामने अगले वक्ता के रूप में हमारे समाज में काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, सिरसा से मनीराम बेहलान जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप माइक पर आएं और थोड़े ही शब्दों में, थोड़े ही समय में एक बड़ा संदेश दें। बहुत ही मान व सम्मान के योग मौजूद हाजरीन, संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास मंदिर या संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास समाज के सभी साथियों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। मुझे आदेश हुआ है कि मैं आपके बीच में, मैं तो खाली सुनने के लिए आया था। आप सभी को, आयोजन कमेटी को, सुरेश कटारिया जी को, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। ये बीड़ा मंजिले मकसूद तक जाए। मैं 1 मिनट आपसे लूँगा, ज़्यादा समय आपके बीच में नहीं रहूँगा, मैं सभी वक्ताओं को सुनूंगा। कल 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल 1509 इस दिल्ली सल्तनत के जो हमारे सुल्तान थे सिकंदर लोदी, उन्होंने गुरु रविदास और उनकी टीम को किसी की शिकायत पे बुलाया और जब वो आके उनसे पूछा गया तो सामने गुरु रविदास जी बैठे हैं, इधर सुल्तान बैठे हैं। एक फ्रांसीसी कंपनी है जो MS गेयर कंपनी है, उसका राइटर है, इंग्लिश में वो किताब लिखी है, उस किताब को मैंने पढ़ा, उसका रेफरेंस आपको बता रहा हूँ। वो गुरु रविदास जी पूछते हैं उनको, हु आर यू? कहता आई एम सुल्तान। कहता आपको सुल्तान किसने बनाया? कहता मेरे बाप बलौल लोदी ने मुझे सुल्तान बनाया। आपके बाद सुल्तान कौन होगा? कहता मेरा बेटा सुल्तान होगा। तो कहता इसके आपके बेटे के बाद सुल्तान कौन होगा? कहता मेरा पोता सुल्तान होगा, राजा होगा दिल्ली का। कहता आपके तो पोता है ही नहीं। विभिन्न राइटर अपने अपने तरीके से इस बात को लिखते हैं। उस वक्त गुरु रविदास जी के साथ पीपा जी, धन्ना जी, सदना जी, मीराबाई जी, ये इतने सादे 57 उस किताब के अनुसार 57 संत महापुरुष उनके साथ थे। इसलिए गुरु रविदास को संतों में श्रोमणी कहते हैं। और जब उनको कहा कि आपके पोता तो है ही नहीं, तो आपके इसके बाद गद्दी का वारिस कौन होगा? तो वो सिकंदर लोदी गुरु जी के चरणों में पड़ जाते हैं और वो चरणामृत की मांग करते हैं। सोने की प्रात में उनके पाँव को धुलाया जाता है। चरणामृत लेने के बाद और तुगलकाबाद का किला जो गुरु रविदास जी ने तुगलका, जब उन्होंने कहा भी आपका कार्यक्रम क्या, आप चाहते क्या है, पैगाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा पैगाम है बेगमपुरा। बेगमपुरा का जो संकल्प उनका था, उन्होंने सिकंदर लोदी के सामने जब वो रखा तो सिकंदर लोदी ने आपको तुगलकाबाद का किला दिया। तुगलकाबाद के अंदर 650 एकड़ जमीन दी। इतिहास गवाह है। आज तो हम खाली मंदिर तक ही सीमित नहीं है, वो राम मंदिर की बात करते हैं, दूसरे किसी चीज की बात करते हैं। इस देश के आप शासक रहे हैं। अगर आप इस देश के शासक रहे हैं तो आपके जो किला है तुगलकाबाद का किला, वो इसलिए खंडर अवस्था में है। वो आपका इतिहास अगर आपको पता लग गया, आपके बच्चे सवाल करेंगे कि अगर हम इसके शासक हैं तो हमारी ये दशा क्यों है। हरियाणा से मैं आया हूं। हरियाणा में 1,22,00,000 लोगों के राशन कार्ड बना दिए नए, 12 लाख लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए। 90% राशन कार्ड काटे वो चमारों के काटे हैं। जब हमने सवाल किया हरियाणा सरकार से, हरियाणा सरकार में हमारे साथी शिवलाल दहिया जी हमारे पुराने साथी है, एक लड़ाई लड़ रहे हम। 2012 में, फरवरी 2012 में एक निर्णय आया। वो निर्णय क्या था कि 1,68,000 वैकेंसी हमारी शेड्यूल्ड कास्ट की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार और आज की सरकार खट्टर साहब की सरकार, वो दबाए बैठे हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनकी नौकरियां दो। हमारे बच्चे एसटेट करके, सीटेट करके और PhD करके
बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन ये सरकार हमारी वैकेंसी जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है हमें नहीं दे रही। ये जो आंदोलन है वो आंदोलन चमार सभा या आज संयुक्त हमारा अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन है, ये एक मील का पत्थर होगा। और ये ब्राह्मणिकल सिस्टम के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार, दूसरी सरकारें जो हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहती है और हमें टारगेट किया जाता है कि चमार खागे चमारों का आरक्षण ज्यादा क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका बच्चा अगर प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ के अगर पीएचडी कर लेता है तो इसमें कसूर किसका है। अगर इनके बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं, ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की सजा काट के आए, कारण क्या था कि 625 बच्चे ऐसे थे जो ओपन मेरिट में आ गए। 625 बच्चे अगर ओपन मेरिट में आए, ओम प्रकाश चौटाला ने कहा 625 ही आगे, 654 ऐसे आ जाएंगे, 1250 तो शेड्यूल्ड कास्ट ही आ जाएंगे 3200 में से। और उन्होंने वो मेरिट बदल दी, हमारे लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन 153 लोगों ने जेल काटी और वो आज भी 3200 लोग नौकरियां कर रहे हैं। हमारी वहां भी वैकेंसी मारी गई। मैं ये क्यों कहना चाहता हूं, पिछले साल 1 मई से लेकर 31 अक्टूबर तक हमने गुरु रविदास की मिशन यात्रा पूरे हरियाणा में की। जो बातें मैं आज आपको यहां बता रहा हूं वही बातें हमने बताया कि जिस गुरु रविदास का तख्त जो 1509 से लेके 1517 तक, जब सिकंदर लोधी अपने गुरु रविदास जी के खड़ाऊ गद्दी पे रखे और वो राजपाट छोड़ के दूसरी जगह बैठ गए थे, अगर ये दिल्ली के अंदर आपका राजपाट रहा है, गुरु रविदास के यहाँ कर्म भूमि है, गुरु रविदास की तपोभूमि है और ये सब कुछ आपका अगर राजपाट रहा है, आज आप में क्या कमजोरी है? आज आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? मैं आप लोगों से उन्हीं 1509 की, 1517 की और गुरु रविदास जी के मैं कसम लेके ये बात कहता हूं कि मैंने 9 अक्टूबर 2006 को साहब कांसीराम जी के चिता पे जब उनकी चिता दी जा रही थी निगमबोध घाट में, मैंने वह चिता के सामने हाथ ऐसे करके कसम खाई थी कि साहब आपका एक इरादा था, आपने एक सपना देखा था कि मैं इस कौम को हुक्मरान बना के जाऊंगा इस दुनिया से। आप इस दुनिया से चले गए हैं। मैं इस बात की कसम लेता हूं, जिस दिन इस दुनिया से जाऊंगा इस कौम को हुक्मरान बना के जाऊंगा। और मैंने 3 साल पहले नौकरी छोड़ी। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, मेरा कार्यक्रम चल रहा है लगातार और ये पूरे साल तक कार्यक्रम चलेगा। तो इस मेरे को जो आप लोगों ने टाइम दिया, आप लोगों ने पेशेंस के साथ सुना, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे से कोई गलती हुई उस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जय भीम, जय भारत, एक जयकारा लगाएंगे, बोले सो निहाल, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। धन्यवाद बेलन साहब। साथियों, हमारे बीच में किताब सिंह जी जो कि जींद से आए हैं, तो किताब सिंह जी मंच पर आए और 5 मिनट में आप अपना वक्तव्य रखें और एक बार इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें कि 21,000 रुपये से हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले इन्होंने हमारा 21,000 रुपये इस कार्यक्रम में सहयोग देकर हमारा हौसला बढ़ाया है। इनका मैं कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 21,000 और ताड़ी इतनी कम भाई, जोर तो ताड़ी बजाओ। 21,000 कमेटी को तो 500 का मेरा भी बना है भाई, मेरे भी पहुंचा दो। सर्वप्रथम मैं संत शिरोमणि संत सतगुरु श्री के चरणों में प्रणाम करता हूं और आदरणीय प्रथम चमार सम्मेलन के संचालक और सुरेश कटारिया जी, बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों, मातृशक्ति, यहाँ पर आए सभी सज्जनों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आदरणीय सज्जनों, ये जो चमार जाति
या दलित, इन्होंने ये कोई गंदा शब्द नहीं है। दलित किसको कहते हैं? जिसको दबाया गया हो, प्रेशराइज किया गया हो, जिसका हक छीना गया हो और जिसके साथ शोषण हुआ हो, उन्हें दलित कहते हैं। इसलिए हम चमार जाति के लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं और ना किसी जाति के बारे में भेदभाव करते हैं। हम सब जातियों का तहे दिल से आदर करते हैं, लेकिन हमारा मकसद तो यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा चमार जाति का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक शोषण होता है। जो भी सरकार सत्ता में आती है, सबसे पहले आरक्षण पर कैंची चलाती है। यह आरक्षण पूजनीय श्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके भारत के संविधान को तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया। संविधान में चमार जातियों को समानता का अधिकार दिया गया, लेकिन आज तक भी भारत में चमार जाति असमानता की चपेट में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 10 साल में समानता को दूर करने का कानून बनाया, लेकिन यह कानून हर 10 साल के बाद लाइसेंस की तरह रिन्यू किया जाता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि चमार जाति की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें आरक्षण, आर्थिक सहायता और संसाधनों की जरूरत है। अगर शिक्षा की तरफ प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाए तो चमार किसी से पीछे नहीं है। इसका उदाहरण माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपनी योग्यता के स्पष्ट कर दिया कि चमार भी अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे पद पर जा सकते हैं, लेकिन सरकार तो खानापूर्ति करती है। इसलिए जो भी सरकार सत्ता में होती है, हमें उनके भरोसे नहीं बैठना है। हमें अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें खुद अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए खुद संघर्ष करना पड़ेगा। यह संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि 20 करोड़ 14 लाख लोगों का और 1156 चमार जातियों का है। इस संगठन को ताकत देने के लिए हमारे बहुत से आदरणीय नेताओं ने, संत महात्माओं ने जीवन भर संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1891 से 1956 तक, बाबू जगजीवन राम ने 1908 से 1986 तक, आदरणीय नेता श्री कांसीराम जी ने 1934 से 2006 तक पूरे जीवन संघर्ष किया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी ने सारा जीवन लोगों की भलाई सेवा के लिए सत्य मार्ग समर्पित कर दिया। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब मैं चाहूँगा कि मैं जिनके भी नाम ले रहा हूँ कृपया वो स्टेज पे आ जाए सम्मान के लिए। माननीय सज्जन सिंह नरवाना जी, नेशनल प्रेसिडेंट मजदूर कांग्रेस के, सर आप आइए। डॉक्टर धनीराम सर, स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और रामजस कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं सर। कोई नहीं, बाबा साहब का गाना सुना देंगे, चिंता ना करो। अरे मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। ये खलास चमारों का सम्मेलन है, अच्छा नहीं लग रहा, घर जाइए, आप घर जाइए। ये गुरु रविदास के खलास चमारों का सम्मेलन है। अमित ऐसे नहीं, बैठ जाइए। जय गुरुदेव। बनाओ अपनी, बोलिए बाबा साहेब अमर रहे। ऐसे नहीं, बैठ जाइए। अरे बैठिए यार। अमित ऐसे नहीं करते। बोलिए बाबा साहेब अमर रहे। बैठ जाइए। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। देखिए आप सभी लोग नाराज ना हो भाई, चमारों से ज्यादा भाई हेलो। अरे है क्या चमारों से ज्यादा बाबा साहब को मैं खड़ा हूं ना, तो बैठो। आप लोग नाराज ना हो, निराश ना हो। भाई दोनों हाथ उठाए, बोलिए बाबा साहेब अमर रहे। अमर रहे। बाबा तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। ये समाज का काम है। भाई आओ, बुलाओ अमित, बुलाओ इनको, बुलाओ। चलिए
हाँ, अरे कोई शंकर कोई राम न पूजे, अरे कोई भगत हनुमान का। मैं तो बाबा साहब का फैन सू और फैन सू काशी राम का। देखिए, सभी आप लोग दूर दराज से आए हैं, सभी सम्माननीय हैं और बाबा साहब का चमारों के यहाँ बहुत ज्यादा सम्मान है। लेकिन आप इस जो फ्लैक्स को अरे बाबा साहब बिना करे चमार जिंदा है, बाबा साहब है तो चमार है। इतने सारे महापुरुष हैं, इनके विषय में तो अभी कुछ बोला ही नहीं गया। आज ये शानदार मंच लगा है और चिट्टे चिट्टे कपड़े पहनकर बैठे हो और ये चमारों का लड़का अगर माइक पकड़ के पूरे देश में शेर की तरह दहाड़ता है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। क्या यार भाई, अगर कोई इस कार्यक्रम को खराब करना आया तो वो बता दे, साफ सीधी यहाँ बात कर ले, लेकिन ऐसे व्यवस्था खराब ना करो। आप लोग आए हो यहाँ बदतमीजी करने के लिए। भाई हेलो, तो लोग इस तरह की व्यवस्था ना करें, यहाँ सबका सम्मान है। बाबा साहब एक महार कम्युनिटी से हैं, ये अमित भाई प्रोग्राम हेलो हेलो नहीं, हम जय बोलते हैं। बाबा साहब जो गलत है गलत है। अमित भाई समाज से माफी मांगो आप। अमित समाज से माफी मांगिए आप। जितने भी गुरु रविदास जी के आश्रम हैं उन सभी में बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं, लेकिन जितने बौद्ध मठ हैं बाबा साहब के केंद्र हैं उनमें गुरु रविदास जी की फोटो आपको मूर्तियां देखने को नहीं मिलेगी। साथियों एक मिनट भाई ध्यान से सुनो, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं आपसे। भाई प्लीज एक बार आपकी बात सुन रहे हैं, एक बार सुनो सिर्फ आप भाइयों, एक बार सुनो। पूरी कमेटी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं और आगे इस बात सुनो भाई, बैठो सुनो हेलो सुनो जी साथियों, भाई माइक को मत रखिए, आप मत रखो। साथियों ऐसा है, बाबा साहब भारत का संविधान बना ईसा। साथियों अब माफी मांग ली है इन्होंने। भाई साथियों तारा सब साथियों है, बाबा साहब हो अर्जुन बाबा रविदास जी महाराज हो, बात एक ही है। बैठो भाई रे, ये सांकेतिक गलती जो भी हुई है वो गलती है। अरे कोई शंकर कोई राम न पूजे, कोई भक्त हनुमान का। कोई शंकर कोई राम न पूजे, कोई भक्त हनुमान का। बाबा साहब का फैन सू और फैन सू काशी राम का। बाबा साहब का फैन सू और फैन सू काशी राम का। कोई शंकर कोई राम न पूजे, कोई भगत हनुमान का। मैं बाबा साहब का या तारीफ सुनो रे, सुनो भाई, जो इस शादी पर छोटी मोटी गलती हुई है तारीफ व्यवस्था खातर है। अरे भाई गलती माना ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, मांगेगा या बाबा साहब से बड़ा कौन होगा। तारा प्रोग्राम है भाई जी, आओ एक बार। इसको इशू ना बनाए, इशू ना बनाए, प्लीज इशू ना बनाए। आइए आप सभी को आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी संबोधित करेंगे। आप 1 मिनट शांति रह करके उन्हें सुने। महाराज जी आप थोड़ा हेलो। अरे कोई शंकर कोई राम न पूजे, कोई भगत हनुमान का। भाई तुम बिठाने दो यार, क्या कर रहे हो पता नहीं तुम्हारे। सुनिए, हाँ जी, आपसे निवेदन है, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आपसे निवेदन है, आप सभी बुद्धिजीवी है और बाबा साहब के अनुयायी है, गुरु रविदास जी महाराज के अनुयायी है। हाँ जी बिल्कुल बाबा साहब के अनुयायी है, तो कृपया कर आप शांति से थोड़ी देर बैठिए। स्वरूप आ गया, बाबा साहब की फोटो आ गई है, इसलिए कृपया कर आप सभी बैठ जाइए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आप सभी बैठिए। मेरे भीमराव की माया हो,
मेरे भीमराव की माया, ऐसा संविधान बनाया कि पशुओं जैसी जिंदगी पर मैं इंसान बनाया। मन पल हेलो, आप कृपया कर बैठ जाइए। मुझे पता होता कि आप लोग इतनी बदतमीजी करोगे और बाबा साहब सभी बड़े बनोगे, मैं प्रोग्राम नहीं लेता। मैं सिर्फ इसलिए प्रोग्राम लिया कि मेरा समाज इकट्ठा होगा और हम वहां पर एक जरूरी बात करेंगे। क्या बदतमीजी है ये? भाई सभी भाइयों से निवेदन है, इन भाइयों से कोई भूल चूक होगी इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और वह जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होंगे वहां हम होंगे। अगर बाबा साहब को स्थान नहीं दिया जाएगा तो हमारी भी गाड़ है, हम भी जा रहे हैं। फिर भाई सुनो, एक मिनट भाई, सिर्फ एक मिनट भाई, सुनो एक मिनट, सुनो भाइयों, हमसे गलती हुई है और हम समाज के सामने नाक रगड़ के माफी मांग रहे हैं। मैं समाज के सामने नाक रगड़ के माफी मांग रहा हूं। आप लोग, हमसे गलती हुई है। हाँ जी, हाँ जी। हम आपके बच्चे हैं। एक मिनट भाई, बाबा साहब की फोटो लगेगी, ठीक है ना? मैं आपसे नाक रगड़ के आप माफ कर दो, हमसे गलती हुई है। हाँ जी, एक मिनट। आप सबसे निवेदन है, देखिए जो बाबा साहब के अनुयायी है, पक्के अनुयायी है, शांत जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। एक मिनट जी, जो बाबा साहब के अनुयायी है, अम्बेडकर अमर है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, मानवर कांशीराम साहब अमर है। एक मिनट, आप सुनियो साथियों, एक मिनट। अब हमारे गुरुजी आपकी बात रख रहे हैं। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो बैठ जाएंगे आराम से अपने। भाई सुनो, जो बाबा साहब का सच्चा सिपाही वो बैठ जाएगा। मेहरा जी सर, निवेदन है आपसे भी, हाथ जोड़कर निवेदन है मेहरा जी से भी और सभी से। जो बाबा साहब के अनुयायी है, गुरु रविदास जी महाराज के अनुयायी है, कृपया कर बैठ जाइए। यदि बाबा साहब के प्रति आपके दिल में प्रेम है, थोड़ा सा भी सम्मान है, तो कार्य आपसे निवेदन है आप बैठ जाइए जी, बैठ जाइए आप। देखिए, ये जो कार्यक्रम है आपका अपना कार्यक्रम है, आपका अपना कार्यक्रम है जी। एक बात और है, हाँ जी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान की छत्र छाया दी है। ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हम संविधान का उल्लंघन ना करें। हम नियमावली को समझते हैं, नियमों को समझते हैं, हम विधान को समझते हैं और ये हमारे अपना प्रोग्राम है, हमारे घर का प्रोग्राम है। इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है बारंबार, कृपया कर गरिमा को बनाए, समाज की गरिमा को बनाए। बहुत जरूरी बात करने के लिए आप सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। युवाओं ने जो ये कार्यक्रम रखा है, चमार एकता मंच का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे समाज का कार्यक्रम है। तो इसलिए आप सबसे विनती है, कृपया कर आप शांत रहे और मंच की ओर से गलती स्वीकार कर ली गई है। जो गलती है वो स्वीकार की गई है, गलती मानी गई है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। हाँ भाई, हो गया सर। गुरुजी आप आप चेयर पकड़िए। अमित भाई, अमित आइए। महाराज जी बैठिए भाई, आइए। बोलिए बाबा साहेब अमर रहे, अमर है, अमर है, बाबा साहेब अमर रहे, अमर है, अमर है। संत श्री गुरुदास महाराज की जय। आइए बैठे। अमित भाई एक बार माइक लेके आप बोल दो। हाँ ठीक है, एक बार बोल दो, आप बोल दो भाई, मैं गलती की माफी मांगता हूँ। बोल दीजिए अमित भाई, बोल दीजिए। भाई सुनो, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, सुनो बाबा साहब ने कहा है, जब तक हम अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे
तब तक अच्छे वक्ता नहीं बनेंगे। हाँ जी, ये तमाम जाति का प्रोग्राम है ये और 4 आदमी के प्रेशर में आ गए नाक रगड़ रहे हो, पूरे कौम की बेइज्जती करवा रहे हो। समाज का कार्यक्रम है, किसी एक आदमी का कार्यक्रम नहीं है। 4 नाक रगड़ के भाई साहब, कौम की बेइज्जती करा रहे हो। भाई साहब, एक घर के 4 टुकड़े मत करो। एक घर के 4 टुकड़े मत करो। सुनिए, एक मिनट मत करो, प्रेशर में आ गए आप। मंजीत भाई सुनो भाई, 1 सेकंड मुझे बोलने दो। साथियों, ये कार्यक्रम गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमारे पूरे समाज के लिए है, लेकिन आप लोग ये जो हमेशा ये चीजें दिखाते हो, ये समाज के साथ ही नहीं, इस देश के साथ, इस कौम के साथ गद्दारी है। आप लोग ऐसा काम ना करें। आप बुद्धिजीवी लोग हो। हेलो, आप बुद्धिजीवी लोग हो, ऐसा कार्य ना करो। हेलो, अभी 1 मिनट, अभी 5 मार्च को मेरठ के अंदर बुद्ध समाज का प्रोग्राम हुआ, वहां पे क्यों नहीं गए? रविदास जी की फोटो कितने लगवाई? क्यों नहीं लगवाई वहां? आज यहाँ बाबा साहब का नहीं, उसकी तरफ से हम माफी चाहते हैं। जो भी प्लीज बैठ जाओ बाबूजी, हम बैठ जाओ प्लीज। भाई बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। आपको सब मीडिया देख रहा है, देश में कितनी नाजुक स्थिति है। आरएसएस के लोग दोबारा सत्ता प्राप्त करके तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं और आप आपस में लड़ रहे हो। साथियों, आप लोग पहले अपना स्थान ग्रहण कर ले। हम हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे भाई, अपना स्थान ग्रहण। अरे लो ना भाई साहब। हेलो भाइयों, देखो हम आप लोगों से माफी मांग चुके हैं। एक बार सिर्फ 2 मिनट शांति का दान दें। और जिस भाई ने अपनी बात रखनी है इस संदर्भ में, वो सभ्यता के साथ, सहनशीलता के साथ उनको समय दिया जाएगा। और हमारे बीच में सत्यनारायण जटिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत किया जाए। मैं सभी आदरणीय मान्यवरों से निवेदन है कि जितने भी हमारे भाई लोग आज यहाँ पे विराजमान हैं, कृपया अभी सारा संतुष्टि होनी चाहिए। कटारिया साहब जो इसके संचालक हैं, उन्होंने नाक रगड़ के माफी मांग ली है। अरे भाई का भाई दुश्मन हो गया, अरे भाई तुम कैसे राज बनाओगे? अरे इकट्ठे हो जाओ सारे, नहीं तो अलग अलग मर जाओगे। हेलो, ए भाई साहब, मेरी बात सही है तो ताली बजा के बैठ जाओ यार। भाई साहब प्लीज 1 मिनट जरा। भाई मेरे पास कोई मुझे समझाने ना आए। भाई साहब, मैं सबसे निवेदन है, कृपया करके अपना विराजमान होए और जो सुचारू रूप से कार्य हम चल रहा है उसे चलने दे। हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे। कटारिया साहब यहाँ पे इन लोगों को, सबको, आम लोगों को जोड़ने में पूरी अपनी लगा दिया उन्होंने, पूरा अपना दम लगा रहे हैं कि भाई किसी तरह से आप इसी को सुचारू रूप से चलने दें। लेकिन अभी हमारी व्यवस्था पहली दिन है, पहला बार है हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। और जिस तरह से हमारा संगठन बन रहा है, बनने से पहले ही खत्म हो रहा है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये और लोगों के लिए हम एक मिसाल बन जाएंगे कि ये लोग संगठन में आज तक भी नहीं है। हमारी लोग पहले ही बहुत पीछे हैं। एक तो हमारी व्यवस्था यहाँ पे आज पहली है, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ हमारे लोग अपने हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इसको हम बनाने के लिए कुछ भी हमें करना पड़े वो कर सकते हैं, आपस में बैठ के चेंजिंग करेंगे। अब आप सभी शांतिपूर्वक देखिए, ये समाज के ही लोग हैं, सभी समाज का ही कार्यक्रम है। पूर्व राजनायक श्री राजवीर सिंह जी जो अमेरिका से चलकर आए हैं, आप लोगों के बीच आप उनके विचारों को सुने कि वो बहुत गहन और चिंतन करते हैं समाज का। हम लोग यहाँ बुद्धिजीवियों को सुनने के लिए आए हैं। उन लोगों को छोड़ दीजिए जो यहाँ विवाद खड़ा कर रहे हैं। आप, हम लोग सुनने आए हैं। भाई कोई 2000 किलोमीटर से आया है, कोई 4000 किलोमीटर से। तो श्री राजवीर राजनायक जी आए, पूर्व राजनायक जी जो अमेरिका से आए हैं, अभी आपको संबोधित करेंगे। भाई एक मिनट मुझे समाज को बिठाने दो एक बार।
भाई प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। और मीठे में इस गीत को ध्यान से सुना, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे? हाँ हाँ जी, ले ना 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 नर नारंग नारा। अरे भाई का भाई दुश्मन हो गया। हेलो भाई तुम कमाल है, 5 मिनट बिठा दो उनको, ये दिखाओगे उनको। आ गई मीरा जी, आ गई। हेलो। अच्छा, आ गया। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन मीरा कुमार जी पहुंच चुकी हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहन मीरा कुमार जी। सो स्वागत हम करते हैं, सो स्वागत हम करते हैं मीरा जी आपका, तहे दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका। सो स्वागत हम करते हैं, सो स्वागत हम करते हैं मीरा जी आपका, तहे दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका। सो स्वागत हम करते हैं, सो स्वागत हम करते हैं मीरा जी आपका, तहे दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका। सो स्वागत हम करते हैं। मिठी मिठी ताली के साथ स्वागत करिएगा। हो 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 गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेक रहे हैं। आप भी ताली बजा करके उनका स्वागत करें। हाँ, सो स्वागत हम करते हैं, सो स्वागत हम करते हैं मीरा जी आपका, तहे दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका। सो स्वागत हम करते हैं। मीरा जी को देख करके खुश हुआ? दोनों हाथ ऊपर उठा। भाई मंच पे भी यह बात लागू होती है। अरे ये चमचागिरी छोड़ दो भाई, फोटो खिंचवाने में विश्वास ना करो। ये लड़ाई विचारों की है, विचारों की है ना। 1 2 3 ताली मार के। क्या बात, ओए होए हो। हाँ हाँ जी जी, ताली मार के। मीरा जी, ओए होए हो। हाँ, सो स्वागत हम करते हैं, सो स्वागत हम करते हैं मीरा जी आपका, तहे दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका। सो स्वागत हम करते हैं, सो स्वागत हम करते हैं। हाँ, क्या बात है भाई, मैं खरा सबका इंट्रोडक्शन जब करा पाऊंगा जब आराम तो बैठोगे। अरे ये आगे हट जाओ भाई। माननीय मीरा जी, स्वागत है आपका, स्वागत स्वागत। ये चमार समाज के नर नारी बैठे थे आस लगा के, बैठे थे आस लगा के। ये चमार समाज के नर नारी बैठे थे आस लगा के, पीछे आस लगा के। अरे सब लोग देखना चाहते हैं, मुख्य मेहमान को तुम देखना चाहते हो? हाथ उठाओ ना, फिर पीछे हट जाओ भाई। हाँ हाँ, ये चमार समाज के नर नारी थे आस लगा के, बैठे थे आस लगा के। करी सबकी पूरी इच्छा, यहाँ आके दर्श दिखा के, यहाँ आके दर्श दिखा के। सदा याद हम करेंगे, सदा याद हम करेंगे ये नाम आपका, तहे दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका। सो स्वागत हम करते हैं, सो स्वागत हम करते हैं मीरा जी आपका, तहे दिल से करते हैं
सभी अभिनंदन आपका, सुस्वागत हम करते हैं। हाँ छोटी मोटी जो तकरार है, हाँ आपस का अपना यारो प्यार है। छोटी मोटी जो तकरार है, हाँ आपस का अपना यारो प्यार है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, देश के कोने कोने में घूमता हूँ, 2-3 देशों में भी गया हूँ, हजारों मंचों पे काम किया है, लेकिन पहली बार ऐसा अनुशासन देख रहा हूँ। एक बार ताली बजाओ इस अनुशासन के लिए। 1 2 3 हाँ छोटी, ये जो छोटी मोटी ही तकरार है, हाँ इसी से बहुजन लाचार है। समझ में आया? समझ में आया? ये आपस की अपनी जो तकरार है, इसी से बहुजन लाचार है। क्या बात है? सिकवे जो तुम मिटाओगे, हाँ भारत में राजा बन जाओगे। मेरी बात सच्ची है कि नहीं भाई? सच्ची है कि नहीं है? अरे जितने लोग तुम बैठे हो, भिन्न भिन्न प्रदेशों में जाता हूं, इतने लोग तो सेल्फी लेने आ जाते हैं भाई। आज मेरा मजाक बना रखा तुमने। हेलो, इसको क्या हुआ? हेलो 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 हेलो, क्या हुआ भाई? हाँ एक ये बताओ मुझे, तुम्हारे चौधरी कितने हैं? चौधरी किस किस की चल रही है? एक बन जाओ यार, एक बार ताली बजाओ सबके लिए। इसकी आवाज उठाओ, एक बार आवाज उठाओ। 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात है? ताली मार दो, ताली मार दो। बहुत अच्छे, क्या बात है? आपस में लड़ो ऐ मेरे बहुजन, कर लो तुम प्यार। मत आपस में तुम लड़ो मेरे बहुजन, कर लो तुम प्यार। आपस में मत लड़ो मेरे बहुजन, कर लो तुम प्यार। सत्यनारायण जतिया जी का स्वागत है भाई, ताली बजा दो। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से सुनो भाई, आज तो इतने समझाने वाले आगे बस श्री अंशुल कुमार जी, उनका भी स्वागत हो रहा है भाई। इधर से आगे फोटो ले ले। और मुझे लगता फोटो अच्छा नहीं आएगा, सत्तार जी एक बार थोड़ा सा आगे आए। फोटो हमारी हाइट एक जैसी है ना, फोटो खिंचवाने का मजा तभी है तब एक हाइट के लोग हों। खींच दे, जोरदार ताली है थोड़ा बहुत। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छे, ताली के साथ, ताली के साथ। अरे कोई शंकर कोई राम न पूजे, कोई शंकर कोई राम न पूजे, कोई भगत हनुमान का। और जो जो बाबा साहब का फैन है दोनों हाथ उठाए। मानवर काशीराम साहब का फैन है, ओ
और मैं बाबा साहब का फैन हूँ और फैन हूँ काशी राम का। बाबा साहब का फैन हूँ और फैन हूँ काशी राम का। बाबा साहब का फैन हूँ और फैन हूँ काशी राम का। इस लाइन को गौर से सुनना और सुनो के किताबों में लिखा है। पूछो क्या ये बात मंच पे भी लागू होती। पूछिए के किताबों में लिखा है और सबने यही कहा है और सबसे यही सुना है। क्या मेरे भीम जैसा नेता कोई और नहीं, कोई और नहीं। मेरे भीम जैसा दुनिया में सो नहीं, मेरे भीम जैसा नेता कोई और नहीं, कोई और नहीं। मेरे भीम जैसा दुनिया में सो नहीं।